वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश भगवान की। आप सब जानते हैं कि श्री गणेश भगवान जी रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न विनाशक देवता हैं, जो हम सबकी पूजा अर्चनाओं से प्रसन्न होकर के सबकी भक्तों की हर बाधाओं को दूर करते हैं। सुख, सौभाग्य, धन धान्य से भंडारे सबके भर देते हैं। तो उनकी दयाशीलता और दानशीलता को लेकर के काफ़ी कथाएं उनकी प्रचलित है। उन्हीं में से एक कथा बुढ़िया से खीर बनाने की लोक कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में थोड़ा सा चावल, चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर के पृथ्वी लोक पर आते हैं और सबसे कहते हैं कि इससे थोड़ा खीर बना दो, लेकिन सब लोग उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं। उन्हीं लोगों में से एक बुढ़िया भी वहाँ पे थी। उसने गणेश जी से खीर बनाना स्वीकार कर लिया। जब वो बुढ़िया गरीब थी, लेकिन वो बुढ़िया जब खीर बनाने चली तो उसने बर्तन पर चूल्हा चढ़ाया। तो बुढ़िया ने से गणेश जी ने कहा कि बर्तन जरा बड़ा चढ़ाना। तो बुढ़िया ने बाल लीला को समझते हुए कहा कि ये इनकी बाल लीला है, ऐसा समझते हुए उसने घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में फिर चमत्कार होने लगा। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ते गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो उनको भूख लगी थी। भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरे खीर खाई और कटोरा छुपा दिया। अब इसके बाद बुढ़िया को भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पर पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब बहू ने खाई तब खाई, मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर से पड़ गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले ही जैसा खीर बन गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे रखना। गजाननम भूतगणाधिसेवितम जम्बूफलचारु उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।